एक सियार जंगल के एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा था। पूरा पेड़ हवा के तेज झोंके से गिर पड़ा। सियार उसकी चपेट में आ गया और बुरी तरह घायल हो गया। वह किसी तरह घिसता घिसता अपनी मान तक पहुंचा। कई दिन बाद वह मान से बाहर आया। उसे भूख लग रही थी, शरीर कमजोर हो गया था। तभी एक खरगोश नजर आया। उसे दबोचने के लिए वह झपटा। सियार कुछ दूर भागकर हाँफने लगा। उसके शरीर में जान ही कहाँ रह गई थी। फिर उसने एक बटेर का पीछा करने की कोशिश की। यहाँ भी वह असफल रहा। हिरण का पीछा करने का उसकी हिम्मत भी न हुई। वह खड़ा होकर सोचने लगा। शिकार वह कर नहीं पा रहा था। भूखे मरने की नौबत आई। क्या किया जाए? वह इधर उधर घूमने लगा, पर कहीं कोई मरा जानवर नहीं मिला। घूमता घूमता वह एक बस्ती में आ गया। उसने सोचा शायद कोई मुर्गी या उसका बच्चा हाथ लग जाए। वह इधर उधर गलियों में घूमने लगा। तभी कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। सियार को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। गलियों में घुसकर उसको छकाने की कोशिश करने लगा, पर कुत्ते तो गली गली से परिचित थे। सियार के पीछे कुत्तों की टोली बढ़ती जा रही थी और सियार के कमजोर शरीर का बल समाप्त हो जा रहा था। सियार भागता हुआ रंगरेज की बस्ती में पहुंचा था। वहां उसे एक घर के सामने एक बड़ा ड्रम नजर आया। वह जान बचाने के लिए ड्रम में कूद पड़ा। ड्रम में रंगरेज ने कपड़े रंगने के लिए रंग घोल रखा था। कुत्तों का टोली भौंकता चला गया। सियार सांस रोककर रंग में डूबा रहा। वह केवल सांस लेने के लिए अपनी मुंह बाहर निकालता। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि अब कोई खतरा नहीं है, तो वह बाहर निकालता। वह रंग में भीग चुका था। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि उसके शरीर का सारा रंग हरा हो गया है। उस ड्रम में रंगरेज ने हरा रंग घोल रखा था। उसके हरे रंग को जो भी जंगली जीव देखता वह भयभीत हो जाता। उनको खौफ से कांपते देखकर रंगरेज सियार के दुष्ट दिमाग में एक योजना आई। रंगे सियार ने डर कर भागते जानवरों को आवाज़ दी, भाइयों भागो मत, मेरी बात सुनो। उसकी बात सुनकर सभी भागते जानवर ठिठके। उसके ठिठकने का रंगे सियार ने फायदा उठाया और बोला, देखो मेरा रंग ऐसा रंग किसी जानवर का नहीं है। मतलब भगवान ने मुझे यह खास रंग देकर तुम्हारे पास भेजा है। तुम सब जानवरों को बुला लाओ तो मैं भगवान का संदेश सुनाऊं। उसकी बातों का सब पर गहरा प्रभाव पड़ा। जानवर जंगल के दूसरे सभी जानवरों को बुला कर लाए। जब सब आ गए तो रंगा सियार एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर बोला, साथियों, प्रजापति ब्रह्मा ने मुझे खुद अपने हाथों से इस हरे रंग का प्राणी बनाकर कहा कि संसार में जानवरों का कोई शासक नहीं है। तुम्हें जाकर जानवरों का राजा बनकर उनका कल्याण करना है। तुम्हारा नाम सम्राट होगा। तीनों लोकों के वन्य जीव तुम्हारे प्रजा होंगे। अब तुम लोग अनाथ नहीं रहे। मेरी छत्र छाया में निर्भय होकर रहो। सभी जानवर सियार के अजीब रंग से चकराए हुए थे। उसकी बातों ने जादू का काम किया। शेर, बाघ व चीते की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। उसकी बात काटने की किसी में हिम्मत न हुई। देखते ही देखते सारे जानवर उसके चरणों में लौटने लगे और एक एक स्वर में बोले, हे ब्रह्मा के दूत, प्राणियों में श्रेष्ठ, हम आपको अपना सम्राट स्वीकार करते हैं। भगवान की इच्छा का पालन करने के हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। एक बूढ़े हाथी ने कहा, हे सम्राट, अब हमें बताइए कि हमारा क्या कर्तव्य है। रंगा सियार सम्राट की तरह पंजा उठाकर बोला, तुम्हें अपने सम्राट की खूब सेवा और आदर करना चाहिए। उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे खाने पीने का सही प्रबंध होना चाहिए। शेर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज ऐसा ही होगा। आपकी सेवा करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बस सम्राट बने रंगे सियार के शाही ठाठ हो गए। वह शान से रहने लगा। कई लोमड़ियाँ उसकी सेवा में लगी रहती। भालू पंखा झुलाता। सियार जिस जीव का मांस खाने की इच्छा जाहिर करता उसकी बलि दी जाती। जब सियार घूमने निकलता तो हाथी आगे आगे सूंड उठाकर बिगुल की तरह चिल्लाता। दो शेर उसके दोनों ओर बॉडीगार्ड की तरह होते। रोज सम्राट का दरबार भी लगता। रंगे सियार ने एक चालाकी यह कर दी थी कि सम्राट बनते ही सियारों को शाही आदेश जारी कर उस जंगल से भगा दिया था।
उसे अपनी जाति के जीवों द्वारा पहचान लिए जाने का खतरा था। एक दिन सम्राट खा पीकर अपने शाही मांद में आराम कर रहा था कि बाहर उजाला देखकर उठा। बाहर आया तो चांदनी रात खिली थी। पास के जंगल में सियारों की टोलियां हुआ हुआ की बोली बोल रही थी। उस आवाज़ को सुनते ही सम्राट अपना आपा खो बैठा। उसके अंदर के जन्मजात स्वभाव ने जोर मारा और वह भी मुंह चांद की ओर उठाकर और सियारों के स्वर मिलाकर हुआ हुआ करने लगा। शेर और बाघ ने उसे देख लिया। बाघ बोला, अरे यह तो सियार है, हमें धोखा देकर सम्राट बना रहा, मारो नीच को। शेर और बाघ उसकी ओर लपके और देखते ही देखते उसका 3-5 कर डाला। नकलीपन की पोल देर या सवेर जरूर खुलती है। ये कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करें।